कैसे हुई भगवान कृष्ण की मृत्यु। महाभारत में हुए युद्ध की जानकारी सभी को होगी। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से श्री कृष्ण को श्राप मिला और उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस दौरान 100 कौरव भाइयों समेत कई महारथी वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने भगवान कृष्ण और यदुवंश का भविष्य बदल दिया। मान्यता है कि श्री कृष्ण को एक श्राप मिला था जिसके कारण उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 साल बाद धरती से मुक्ति मिली और कुछ वर्षों के बाद द्वारका शहर नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनके वंश की समाप्ति कैसे हुई। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। गांधारी के अनुसार इस युद्ध के जिम्मेदार श्री कृष्ण थे। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोका जा सकता था। युद्ध के उपरांत जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटने से पूर्व गांधारी से मिलने गए तब गांधारी उन पर बहुत कुपित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का नाश हुआ वैसे ही श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण दुखी मन से द्वारका लौट आए। एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, कंड और देवर्षि नारद पधारे। वहाँ पर कुछ युवा आए और उनके साथ परिहास करने लगे। वे परिहास करते समय अपनी मर्यादा तक भूल गए और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न हुआ। सभी ऋषि अंतर्यामी थे। उन्हें पता था कि वह श्री कृष्ण के पुत्र हैं, लेकिन क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषि मुनियों के श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि अगले दिन ही सांब को मूसल उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा कर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा करवाई कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। इसके बाद द्वारका पतन की ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि माता गांधारी का श्राप जल्दी सत्य होने वाला है। एक बार सभी यदुवंशी महाभारत के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान सात्यकी और कृतवर्मा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस घटना के बाद यदुवंशी समूहों में विभाजित हो गए और एक दूसरे को शत्रु हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न समेत कई यदुवंशियों का विनाश हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद बलराम इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी जल समाधि ले ली। बलदाऊ के जल समाधि लेने के बाद श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। उस समय उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक हिरण का शिकार करने के लिए वहाँ आया था। बहेलिये ने जब निशाना लगाया तब उसे श्री कृष्ण के पैर का तलवा दिखा जो बिल्कुल हिरण के मुख के समान लग रहा था। जरा ने बिना विचार किए तीर चला दिया जो जाकर सीधे श्री कृष्ण के तलवे में लगा और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके संपूर्ण वंश का समाप्त हो गया।